एवरीवन, आज की कहानी है फासले। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। सविता की शादी 20 साल की उम्र में ही अपने से 10 साल बड़े रवि से हो गई थी। रवि इस उम्र के फासले को लेकर असहज सा रहने लगा था, क्योंकि सविता बहुत सुंदर और नाजुक सी थी और उसके आगे रवि मानो चांद पर दाग हो। सविता के पिताजी ने बस रवि की अच्छी सरकारी नौकरी देख सविता की शादी रवि से कर दी थी। रवि हर बात पर शक करता और सविता को कहीं भी अकेले नहीं जाने देता था। इन सब बातों को लेकर आए दिन झगड़ा करता था, पर सविता बहुत ही समझदार थी। वो सब सहती रही और देखते देखते शादी के 25 साल निकाल दिए। अब उसकी एक शादी लायक 22 साल की लड़की तनु है और एक 20 साल का लड़का रुपेश है, पर आज भी सविता बहुत सुंदर लगती है। उसे देख लगता ही नहीं कि वो 45 साल की है, ऐसा लगता है मानो 30 साल की ही हो। और रवि आज भी उससे वैसे ही लड़ता है। इस बात से तनु और रुपेश भी परेशान है। तनु के चाचा जी ने तनु के लिए एक लड़का बताया था और आज रवि उससे मिलने उसके घर गया था। घर आते ही सविता सविता आवाज लगाई। तनु ने कहा, पापा मम्मी घर पर नहीं है, बाजार गई है। रवि ने तुरंत पूछा, क्यों गई है और किसके साथ गई है? रवि ने सवालों की झड़ी लगा दी। इतने में सविता भी आ गई। आते ही रवि ने पूछा, कहाँ गई थी और अकेले क्यों गई थी और रुपेश कहाँ है? सविता ने कहा कि भूल गए, रुपेश माँ जी को लेने स्टेशन गया है। आज वो गांव से आ रही है और मैं बाजार गई थी माँ जी के लिए कुछ जरूरत का सामान लेने। रवि ने कहा, रुक नहीं सकती थी मेरे लिए या फिर तनु को ले जाती अपने साथ? इस पर सविता ने कहा कि तनु को पढ़ाई करनी थी, कल उसकी परीक्षा है और मुझे लगा आपको देरी हो जाएगी, तब तक दुकानें बंद ना हो जाए, इसलिए मैं ही चली गई। रवि गुस्से से कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद सविता चाय लेके कमरे में गई। सविता ने कहा, चाय पी लो। इस पर रवि ने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया, रख दो, पी लूंगा। सविता ने कहा, गुस्सा क्यों हो इतना? रवि ने गुस्से में कहा, छोड़ो ये सब, जानता हूं मैं ये सब अच्छे से। तुम्हें मेरे साथ बाहर जाने में शर्म आती है ना? मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, काला हूँ और अब तो बाल भी झड़ गए हैं ना मेरे, तो क्यों तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगी? शर्म जो आएगी तुम्हें। सविता ने कहा, वो माँ जी रहने दो सविता। और सविता की आंखों में आंसू आ गए थे। इतने में आवाज आई, फिर से शुरू हो गए पापा। रुपेश ने कहा, आपका तो ये रोज का है, जरा सा माँ बाहर क्या गई, फिर शुरू हो गए। इस पर रवि ने कहा, अपने पिताजी से बहस कर रहा है? ये सविता तुम्हारी दी हुई छूट का नतीजा है, देख लो, बहस कर रहा है। दादी आ गई है, हॉल में बैठी है, सब सुन रही होगी, रुपेश ने कहा। रवि गुस्से से बाहर गया और माँ से कहा, कैसी हो माँ? मैं तो ठीक हूँ, पर तू आज भी नहीं बदला ना रवि, कितना समझाया तुझे, पर वो तो बहू समझदार है जो ये सब झेल रही है। छोड़ो ये सब माँ, सविता ने वैसे ही दिमाग खराब कर दिया है। सही मौके पर आई हो माँ, तनु के लिए एक लड़का देखा है, लड़का बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी भी है उसकी। सविता और तनु भी आ गए और सुनने लगे। माँ जी ने कहा, लड़के की उम्र क्या है? रवि ने कहा, उतना ही फासला है जितना कि मेरे और सविता की उम्र में है। ये सुन सविता दुखी हो गई और सोचने लगी, मेरी बेटी की जिंदगी भी मेरी तरह न हो जाए। इतने में माँ जी ने कहा, तो ये शादी नहीं हो सकती। रवि ने कहा, क्यों, क्या बुराई है माँ? गुस्से से बोली, देख लिया मैंने तुम दोनों का रिश्ता। पूरी जिंदगी तूने
बहू के साथ कैसा व्यवहार किया। उस समय भी तेरे पिता ने मेरी चलने नहीं दी, पर आज नहीं। मैं अपनी पोती की शादी या तो हम उम्र से करूंगी या फिर ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल का अंतर हो ऐसे लड़के से करूंगी। अपनी बहू की तरह घुटन भरी जिंदगी नहीं जीने दूंगी अपनी पोती को, और अगर तू नहीं माना तो मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगी, समझा। रवि क्या करता, माँ ने धमकी जो दे दी, चुपचाप उठ कमरे में चला गया। तनु मन ही मन खुश थी कि कितनी अच्छी दादी मिली है मुझे। सविता सोच रही थी, माँ जी का ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। माँ जी की बात सुन सविता अपनी बेटी के लिए निश्चिंत थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और फिर कुछ दिनों बाद दादी ने एक तनु की उम्र का ही लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। तनु और उसका पति बहुत खुश है, पर रवि अब भी नहीं बदला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।